अस्सलामुअलैकुम क्लास सेकंड ईयर। आज हम एक्सरसाइज 2.6 पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड डिफरेंशियल। डिफरेंशियल आपने फाइंड करना है डी वाई इन द फॉलोइंग केसेस। ये दो पार्ट्स इसमें गिवन है। अब यहाँ पे डिफरेंशियल का लफ्ज़ आ गया है और पिछली एक्सरसाइजेज में हम डेरिवेटिव पढ़ते आ रहे हैं। तो ये डिफरेंशियल है और साथ ही मैंने डेरिवेटिव लिखा है। डिफरेंशियल में और डेरिवेटिव में आपको बेसिक जो है डिफरेंस पता होना चाहिए कि चेंज इन वन क्वांटिटी, किसी एक क्वांटिटी के अंदर चेंज, वो क्या कहलाता है डिफरेंशियल। जैसे डी एक्स है और एक क्वांटिटी डी वाई है, ये चेंज है एक क्वांटिटी के अंदर। तो उसमें जो मसलन डी वाई है उसका ये फार्मूला फॉर एग्जांपल के तौर पे दे रहा है। बस आपने ये याद रखना है कि डिफरेंशियल क्या है, चेंज इन वन क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल डी एक्स एंड डी वाई। ठीक है जी। उसके बाद डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव क्या है, चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर, के एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से चेंज जो है वो क्या कहलाता है डेरिवेटिव। जैसे आप डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं तो ये डी वाई बाई डी एक्स क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ डी वाई एंड डी एक्स, के डी वाई और डी एक्स में जो है वो रेशियो है, मीन इसके लिहाज से इसमें चेंज, डी वाई में वाई में चेंज। तो मीन एक क्वांटिटी के लिहाज से दूसरी क्वांटिटी के अंदर जो कुछ चेंज होती है उसे हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव को आप ये पढ़ के आए हैं, वाई इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स, या उसे आप कह लेते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स। ये आप ये भी फाइंड करते आए हैं, ये भी आपने फाइंड किया है। तो ये आपस में इक्वल होते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हम एक्सरसाइज करेंगे कि यहाँ पे जो x में चेंज है, डी एक्स जिसे कह लें आप, डी एक्स है या डेल्टा एक्स है, तो ये आपस में इक्वल होते हैं। जबकि डी वाई और डेल्टा वाई जो है ना आपस में अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। इसमें देखें आपके ये अप्रोक्सीमेटली का साइन है। इसी तरह डी वाई आपके पास जो है उसका फार्मूला अगर आपने निकालना है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये आपको पता है कि ये अप्रोक्सीमेटली चेंज है तो ये इसके इक्वल है। कैसे भला, इसको थोड़ा सा हम प्रूव कर लेते हैं। ये फार्मूला आपके पास बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना है। मसलन देखें, आपके पास है वाई इज इक्वल टू फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, आप इसे यहाँ डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम वो फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं। तो y का डेरिवेटिव आपने पढ़ा है किसके इक्वल होता है, डी वाई बाई डी एक्स, और एफ एक्स का जो डेरिवेटिव आपने पढ़ा है वो एफ प्राइम ऑफ एक्स है। तो यहाँ से अगर आपने देखें डी वाई फाइंड करना है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स, और डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये फार्मूला हमारी पूरी एक्सरसाइज में यूज होना है। और ये आपके पास ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि डी वाई किसके इक्वल है, एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो बहरहाल जी ये डिफरेंशियल्स कहलाते हैं। तो इसको अब हम क्वेश्चंस में देखते हैं। थोड़ी थ्योरी तो इसमें और बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम एक्सरसाइज पे थोड़ा सा लगाते हैं। तो जो जो पॉइंट वहाँ पे आएंगे मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 अंडर रूट एक्स। तो आप उसमें पहला स्टेप करें जी, देखें, लेट y इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स, सॉरी y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये जो है y इज इक्वल टू एफ एक्स आप 1 में पुट कर दें। आप यहाँ लिखें फ्रॉम 1 एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पे अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बन जाएगा आपके पास, जाहिर है इसका पहला डेरिवेटिव आप ले रहे हैं तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आप इसका डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस 3 डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2। तो आप यहाँ पे लें जी एफ प्राइम ऑफ एक्स, यहाँ पे आप पावर रूल लगाएं, 3x² की पावर यहाँ पे 2 बन गई, और x का डेरिवेटिव पावर के अलावा जो फंक्शन है आपका वो 1 बन जाएगा। x का डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ आप पावर रूल लगा दें,
1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, फिर आपको पता है कि एक्स का डेरिवेटिव पावर के अलावा ये फंक्शन एक्स है, इसका डेरिवेटिव 1, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा 3x² माइनस 3/2 और x की पावर यहाँ पे बन गई -1/2 और ये 1 इससे मल्टीप्लाई होके एज इट इज रह गया। ये आपके पास बन गया 3x² माइनस 3/2 और ये x की पावर -1/2 नीचे आके +1/2 हो जाएगी। तो इसको मैं क्या करता हूँ, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 3/2 अंडर रूट एक्स इसे लिख लें। ये आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स आ गया। आपने जो डी वाई फाइंड करना है, डी वाई का आपने फार्मूला पढ़ा है, वो क्या होता है, एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो अब आप यहाँ पे एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं, डी वाई इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स आपने ये फाइंड किया है 3x² माइनस 3/√2x और बाहर आप लिख देंगे dx। तो ये स्टूडेंट हमने इसका डिफरेंशियल फाइंड कर लिया। डिफरेंशियल का फार्मूला आपको मैंने पहले ही लिख दिया था, y इज इक्वल टू एफ डी वाई इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये फार्मूला है आपके पास। इस वजह से हमने पहले एफ प्राइम ऑफ एक्स यानी ये फाइंड किया, ये यहाँ पे ये चीज़ जो जिस पे टिक लगी है ये फाइंड किया और इस पे साथ मल्टीप्लाई कर दिया इंटू डी एक्स। तो स्टूडेंट ये हमारा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, y इज इक्वल टू कॉस स्केयर एक्स। सेकंड पार्ट है जी y इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स स्केयर, इसे आप 1 कह लें। तो इसमें भी आपने देखें डी वाई फाइंड करना है, डिफरेंशियल उसने कहा था। तो यहाँ पे आप लेट करें पहले कि y जो है आपके पास किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स। पुट इन क्वेश्चन 1 में देखें y की जगह मैं ये ले लेता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब आप इसका प्राइम लें जी, फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ लिखें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, चलें पूरा ही लिख लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखें ये बन जाएगा आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स। यहाँ पे आप इसका डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स इंटू कॉज ऑफ एक्स स्क्वायर। ये अब याद रखिएगा कि यहाँ पे कॉस सिर्फ फंक्शन है और उसका एंगल एक्स स्क्वायर है। इसका डेरिवेटिव लेते हैं जी, एफ प्राइम ऑफ एक्स, कॉस का डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, माइनस साइन, और एक्स कह रहे हैं यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा जो एंगल है। फिर आपको पता है कि आपने एंगल का डेरिवेटिव लेना है, माइनस साइन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स आपके पास क्या आ गया, -2x और साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 कह लें। अब आप वी नो डैट लिखें, एज वी नो डैट कि डी वाई किसके इक्वल होता है, एफ प्राइम ऑफ एक्स। ये अब आपको फार्मूला याद हो जाना चाहिए। डी वाई एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे -2x और साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एंगल में एक्स स्क्वायर है, और साथ आप लिख दें dx। तो ये हमारा डिफरेंशियल डी वाई फाइंड हो गया। जी स्टूडेंट, यहाँ पे आप बेशक ये लिख दें यूजिंग 2, वरना अब आपको ये पता चल गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें हमने डिफरेंशियल डी वाई फाइंड करना था। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट समझें। यूज डी वाई to approximate delta y for the following function. Use dy to approximate delta y for the following function. तो स्टूडेंट यहाँ से अब आप समझें कि आपने dy यूज dy to approximate delta y for the following function। देखें अब हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं कि पहला पार्ट है आपके पास y आपके पास यहाँ पे फंक्शन दे रहा है x³ माइनस एक्स
when x changes from 3 to 3.02। जी स्टूडेंट, जब आपके पास ये कंडीशन आ जाए व्हेन एक्सचेंजेस फ्रॉम 3 टू 3.02, तो मीन यहाँ पे जो x है वो आपके पास 3 है, यानी ओरिजिनल वैल्यू 3 है, चेंज जो उसमें आई है 3.02 आई है। तो सॉरी, तो यहाँ पे देखें अगर x आपके पास 3 है तो अगर आपने डेल्टा x फाइंड करना है जो x में चेंज आई है तो क्या होगा, ये टर्म माइनस ये टर्म कर दें 3.02 माइनस 3। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.02। और स्टूडेंट आपने ऊपर पढ़ा भी है कि डी एक्स इक्वल होता है डेल्टा एक्स के, मीन ये दोनों टर्म सेम है, इक्वल है। तो ये डाटा हमने थोड़ा सा निकाल लिया कि x की वैल्यू निकाली, डी एक्स के वैल्यू मीन डेल्टा x की वैल्यू निकाली, और ये हमारे पास ये रिजल्ट भी है। अब हम इस पे आते हैं, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये y का जब डेरिवेटिव लेंगे, देखें आप इस तरह ले रहे हैं y डी ओवर डी एक्स। ऊपर वाले जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने मेथड बहरहाल बुक वाला यूज़ किया है, जो बुक ने यूज़ किया है मेथड, लेकिन इस मेथड से भी किया जा सकता है। तो y का डेरिवेटिव आपको पता है dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा आपके पास 3x², और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, माइनस, और x का डेरिवेटिव यहाँ भी क्या आ गया 1। तो डेल्टा dy बाई डी एक्स आपके पास आ गया 3x² माइनस 1। जी स्टूडेंट, ये उम्मीद है आपको समझ आया होगा जी क्वेश्चन। यहाँ पे अब हमने जो चेंज इसमें फाइंड करनी है, यूज डी वाई, उसने कहा था कि ये आपने यूज़ करना है कि डी वाई आप यहाँ से अगर निकालें डिफरेंशियल, डी वाई निकालते हैं तो 3x² माइनस 1। तो ये डी एक्स यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो आप इसे इस तरफ ले आए, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो गया। अब आपके पास ये वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यू x की भी वैल्यू है देखें 3, और डी एक्स आपने पढ़ा है कि वो डेल्टा x के इक्वल है, और डेल्टा x की आपके पास ये वैल्यू है, ये यहाँ पुट करें तो ये आपके पास डी वाई आ जाएगा 3x की वैल्यू आप यहाँ पे लगाएंगे 3 का स्क्वायर माइनस 1, और डी एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.02। तो ये 3 का स्क्वायर 9 3 27 माइनस 1, इसको आप कैलकुलेट कर लें इंटू 0.02। तो ये डी वाई की वैल्यू है आपके पास, डी वाई यानी डिफरेंशियल वाई में, वाई का डिफरेंशियल 26 इंटू 0.02। मैं अब इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करता हूँ, कैलकुलेटर आपके पास भी होगा, आप इसे मल्टीप्लाई जब करोगे तो 26 मल्टीप्लाई 0.02, ये आ जाता है आपके पास 0.52। तो एज वी नो डैट आपको मैंने ऊपर बताया था जब स्टार्ट किया था, तो डी वाई अप्रोक्सीमेटली होता है डेल्टा वाई के, ये रिजल्ट आप लगा दें। लेकिन डी वाई की वैल्यू आपके पास है 0.52, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा डेल्टा वाई के। यही क्वेश्चन में कहा था, उस टाइम में क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको समझा नहीं रहा था, यहाँ से अब आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट आएगी समझ, ये अप्रोक्सीमेटली 0.52, ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट अब आप समझें, यहाँ से ये देखें कि डी वाई को यूज करते हुए हमने डेल्टा वाई फाइंड किया है, डी वाई की वैल्यू निकाली, वो अप्रोक्सीमेट है डेल्टा वाई के, और डेल्टा वाई की वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली आपके पास किसके इक्वल आ गई 0.52। अब आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझना चाहते हैं समझें, वरना उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आई होगी। यूज डी वाई, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको समझ आएगी, यूज डी वाई टू अप्रोक्सीमेट डेल्टा वाई, कि डेल्टा डी वाई को यूज करते हुए आपने डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो उसमें आपने क्या करना है, ये रिलेशन आपने इसी तरह यूज़ कर लेना है। जब आप डी वाई की वैल्यू निकालेंगे तो आप ये वाला रिलेशन लगाएंगे तो यहाँ से डेल्टा वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा क्वेश्चन जी। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। y इज इक्वल टू
साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। और यहां पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट में व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू फ्रॉम 30 डिग्री टू 29 डिग्री। तो स्टूडेंट ये बिल्कुल उसी तरह आप जरा प्रॉब्लम कर रहा है सॉफ्टवेयर 29 डिग्री। जी स्टूडेंट, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था जो पहली वैल्यू होगी वो आपके पास x है, x आपके पास 30 डिग्री है, और इसमें डेल्टा x जो है क्या होगा कि सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। तो x की इसमें से वैल्यू माइनस कर दें तो डेल्टा x आपके पास आ जाएगा 1 डिग्री माइनस साइन के साथ 1 डिग्री। अब 1 डिग्री आप कैलकुलेटर से, मैं पिछली एक्सरसाइज में आपको करके दिखाया, यहाँ मैं उसका डायरेक्ट रिजल्ट यूज करूंगा। तो 1 डिग्री जो है आपके पास कितना होता है 0.01745, और चूंकि इसके साथ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आप लगा लेंगे। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू रेडियन में आप ये ले आएंगे। और ये चलें आपको ये बता देता हूँ कि कैसे डिग्री 1 डिग्री है तो आप इसे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो आपके पास जी एक्स की वैल्यू आ गई है जी। अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू कॉज एक्स। जी स्टूडेंट, तो इसका डेरिवेटिव तो आपको लेना आता होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव आपको पता है कॉज, और एक्स का डेरिवेटिव एंगल का 1, और यहाँ पे भी कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन, और यहाँ पे एंगल एज इट इज एंगल का डेरिवेटिव 1। तो ये बन जाएगा आपके पास कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ से हमने डी वाई फाइंड करना है तो डी एक्स इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। ये आपके पास क्वेश्चन 1 है। यहाँ हम अपनी एक्स की वैल्यू और dx की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है कि dx जो है वो डेल्टा x के बराबर होता है, और dx जो है डेल्टा x की अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँ माइनस 0.01745 बनेगा। तो यहाँ बहरहाल जी वैल्यू लगाएं, डी वाई इज इक्वल टू कॉज ऑफ x आपके पास देखें 30 डिग्री है, कॉस 30 माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री, और dx की वैल्यू आप यहाँ लगा दें माइनस 0.01745। इसको आप कैलकुलेट करें जी। cos 30 की वैल्यू कैलकुलेटर से मैं ले रहा हूँ 0.866, और sin 30 की वैल्यू 0.5, और मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.01745। तो आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 0.366, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 0.01745। तो डी वाई की वैल्यू आपके पास आ गई जी माइनस 0.00638 जी स्टूडेंट। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे आप कि आपको पता है यहाँ फार्मूला देंगे, एज वी नो डैट हमने डी वाई को यूज करते हुए डेल्टा वाई फाइंड करना है। अब आपको पता है डी वाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है डेल्टा वाई के इक्वल। तो डी वाई की वैल्यू माइनस 0.00638 है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है डेल्टा वाई के, और डेल्टा वाई आपके पास अगर मैं इसे ऐसे लिखूं तो ये आपके पास माइनस 0.00638 आ जाएगा। इसको आप और करके भी अगर साइंटिफिक नोटेशन में इसका आंसर देना है तो आप वो दे सकते हैं, आपको साइंटिफिक नोटेशन बनानी आती होगी। तो ये बन जाएगा माइनस 6.38 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3। ये आपका अप्रोक्सीमेट डेल्टा वाई आ गया। तो साथ लिख दें अप्रोक्सीमेटली। जी स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट 3 है हमारा। पार्ट 3 को मैं लिख रहा हूं जी, पार्ट 3 है y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स
व्हेन x इज इक्वल टू, अब ये डायरेक्ट वैल्यू दे रहा है, x इज इक्वल टू 0.5 हो एंड dx जो है यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, dx यहाँ पे आपको दे दिया -0.1। जी स्टूडेंट, इसको करते हैं जी आगे, बिल्कुल उसी तरह है। आप यहाँ पे चूंकि अब x की वैल्यू भी आपको दी हुई है, उसने dx की भी दी हुई है, dx को हम कह सकते हैं कि वो डेल्टा x के इक्वल है। चलो डेल्टा x की बजाय उसने dx दे दिया है, तो हमें यही चाहिए थी, तो यहाँ पे लिखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d ओवर डी एक्स इंटू वाई, और ये क्या बनेगा d ओवर डी एक्स एक्स की पावर -1, तो ये बनता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ इसका पावर रूल लगाएं -1 x की पावर -2 और x का डेरिवेटिव 1, तो dy बाई डी एक्स आपके पास जो है आ गया -1 है, और x की पावर -2 को जब आप पॉजिटिव बनाएंगे तो नीचे आके ये +2 हो गया। यहाँ से मैं डी वाई डिफरेंशियल निकाल लेता हूँ, तो ये किसके इक्वल आ गया, -1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। जी स्टूडेंट, यहाँ अब आप तमाम वैल्यूज पुट कर दें, x की वैल्यू आपको दे रहा है 0.5 और dx की वैल्यू ये है, तो ये मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ जी, dy इज इक्वल टू -1 ओवर x की वैल्यू है 0.5 का स्क्वायर, और dx की वैल्यू आपके पास क्या है जी, -0.1। अब आप यहाँ पे देखें कि ये जो माइनस है, इस माइनस से मल्टीप्लाई होके ये प्लस हो जाएगा। बाकी आप कैलकुलेट करें जी, 0.25 इसका स्क्वायर आ गया, और ऊपर आपके पास है 0.1, तो डी वाई आपके पास आ गया 0.1 को 0.25 पे जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.4। तो एज वी नो डैट उसी तरह लगाएं जी, एज वी नो डैट आपने पढ़ा है कि डी वाई इज अप्रोक्सीमेटली डेल्टा वाई के इक्वल होता है। डी वाई की वैल्यू 0.4 है, अप्रोक्सीमेटली का साइन डेल्टा वाई, साइड चेंज करें, डेल्टा वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.4 अप्रोक्सीमेटली। यही इसका आंसर है जी, कि डेल्टा डी वाई को यूज करते हुए डेल्टा वाई आपने फाइंड करना था क्वेश्चन की स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है कंप्लीट हो गया जी स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट आप पढ़ें, यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ, आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, डिफरेंशियल को आपने यूज करना है। तो ये भी बड़े आसान क्वेश्चन है। पहला पार्ट हम ले लेते हैं 26 का अंडर रूट, ये हम जो है डिफरेंशियल से देखें कैसे फाइंड करते हैं जी। तो इसमें स्टेप आपने नोट करने हैं, बड़े ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट। मैं यहाँ पे इस पहले पूरे फंक्शन को y के इक्वल लेट कर लेता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स, और x की पावर आपके पास है 1/2, यानी आपने 26 अंडर रूट 26 को x लेट किया है, तो यानी x की पावर 1/2 बन गया ये। तो ये फंक्शन है जी आपका, इसे हमने फंक्शन बना लिया है। अब देखें आपने यहाँ पे x की वो वैल्यू लेट करनी है जो कि 26 के स्क्वायर रूट के करीब करीब हो, मीन जिसकी पावर हम 1/2 लें तो वो इजीली सॉल्व भी हो जाए, तो वो x जो है आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, 25। ठीक है जी। और यहाँ पे अगर आपके पास dx देखा जाए तो वो कितना आ जाएगा 1, क्योंकि आपने ये पढ़ा है कि x प्लस डेल्टा x होता है। तो x अगर 25 है, डेल्टा x उसके अंदर इंक्रीज है 1 का, तो ये टोटल जो है 26 बन जाता है। मीन x को हमने 25 लिया तो डेल्टा x हमारा 1 बन गया, तो dx की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये समझ आई होगी आपको, यानी 26 जो है वो किसके इक्वल हो गया आपके पास, 25 प्लस 1 के इक्वल। तो x यहाँ 25 है, और 25 यानी x की हमने वो वैल्यू लेनी है कि जिसका हम स्क्वायर रूट लें तो वो इजीली सॉल्व हो जाए, कंप्लीट सॉल्व हो जाए। अगर फर्ज किया कि यहाँ पे, अब आपको मैं एक दो कंडीशन भी बताता हूँ, अगर यहाँ पे 27 होता तो आप x की वैल्यू 25 लेते तो dx आपका 2 बन जाता। अगर 28 होता, इसी तरह करीब तरीन वैल्यू 25 लेते, क्योंकि स्क्वायर रूट है यहाँ पे, इसमें देखें स्क्वायर रूट है, तो 25 का स्क्वायर रूट और dx आपके पास 3 हो जाता। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि मैंने x को 25 क्यों लिया, dx को 1 क्यों लिया।
ये चीज़ अगर आपके पास समझ आ गई है तो बाकी क्वेश्चन आपके लिए बड़ा आसान है। तो आपके पास जो है ना फंक्शन, देखिए मैं फाइंड करता हूँ y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 है। यहाँ पे आप y की वैल्यू पहले निकाल लें, y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 25 और 25 की पावर 1/2 बन जाएगा। तो y आपके पास किसके इक्वल आ गया, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से कैंसिल, तो y की वैल्यू आपके पास 5 आ गई कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। तो इसको डिफ्रेंशिएट करें जी कि dy/dx इज इक्वल टू 1/2 शुरू में आ गया, x की पावर 1/2 -1 हो गया, तो dy/dx इज इक्वल टू 1/2 और x की पावर -1/2 है। स्टूडेंट यहाँ से आप dy की वैल्यू निकालें, dy आपके पास है, डिफरेंशियल को आपने ज़ाहिर है यूज़ करना है, x की पावर 1/2 को मैं नीचे ला के स्क्वायर रूट में ले आता हूँ और यहाँ आपके पास dx आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। dy आपके पास है 1/2, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, x की वैल्यू आपके पास है जी 25 का स्क्वायर रूट और dx की वैल्यू आपके पास है 1। तो ये सारी वैल्यूज ऊपर से मैंने ली हैं जी, 1/2 इंटू 5, क्योंकि स्क्वायर रूट जो 25 है वो dy इज इक्वल टू 1/10, और जब आप y 1/10 सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.1। ये आपके पास dy की वैल्यू आ गई। तो इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये फार्मूला मैंने शुरू में नहीं बताया था आपको, अगर आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है तो वो किसके इक्वल है, y प्लस डी वाई। स्टूडेंट ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये y प्लस डी वाई अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर आपने निकालनी है डिफरेंशियल की। तो y की वैल्यू देखें मैंने आपको बताया था, मैं बाद में बताऊंगा कि यहाँ पे क्यों हमने y की वैल्यू फाइंड की थी। ये y की वैल्यू आपके पास 5 आई थी, तो y की वैल्यू 5 लगाएं और प्लस dy की वैल्यू आप 0.1 लगाएं। तो ये जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5.1 आ गया, और इस तरफ आपने किसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी थी, √26 की। तो √26 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपके पास आ गई वो 5.1 आ गई। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। पार्ट 2 है इस क्वेश्चन का, 33 रेज पावर 1/5। तो ये बिल्कुल उसी तरह सिमिलर है पिछले क्वेश्चन की तरह। देखें 33 की पावर 1/5 है। पहले तो आप इसको जो है लेट कर लें, y इज इक्वल टू ये x है और x की पावर 1/5 है, तो इसको आप इक्वेशन 1 कह लें, क्योंकि हमने इसी को डिफ्रेंशिएट करके निकालना है। अब हम यहाँ पे x की क्या वैल्यू रखें और dx की क्या वैल्यू रखें। देखें हम 33 के करीब तरीन जो वैल्यू है x की वो क्या बनती है, जिसको हम पावर उसकी 5 लें तो वो 1/5 से कैंसिल हो जाए, तो वो आपको पता है 32 होगा। और साथ अगर ये 32 है तो dx आपके पास 1 होगा, क्योंकि आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि x प्लस डेल्टा x होता है। तो आप देखें कि x की वैल्यू अगर 32 है तो डेल्टा x, चेंज इन डेल्टा x जो है वो 1, चेंज इन x जो है वो 32 प्लस 1 33 हो जाएगा। और 32 को अगर हम सॉल्व करें तो वो जो है 2 की पावर 5 होगी और ये 1/5 से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह हम 33 के करीब तरीन जो वैल्यू है वो 32 लेंगे और यहाँ पे पुट करके हम पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम 1 में आप आए, y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 1/5 और y यहाँ पे वैल्यू आप निकालेंगे, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपने पढ़ा है वो किसके इक्वल होता है, y प्लस डेल्टा y प्लस डी वाई। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू का फॉर्मूला है। y हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, x की वैल्यू में यहाँ पे पुट करता हूँ 32 और 32 की पावर 1/5। तो y इज इक्वल टू 32 को आप लिखेंगे 2 की पावर 5 और होल पावर 1/5। तो आप यहाँ पे पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5। तो यहाँ से आपके पास y जो है वो 2 आ गया, मीन हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम dy की तरफ आएंगे। dy कैसे फाइंड करेंगे, हम इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप यहाँ लिखें फ्रॉम 1
y इज इक्वल टू x की पावर 1/5। यहाँ लिखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपने y का डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है तो dy/dx, और जब आप यहाँ डेरिवेटिव लेंगे देखें आप 1/5 शुरू में आ जाएगा, 1/5 -1 हो जाएगा, ये पावर 1/5 है। स्टूडेंट अगर ये समझ नहीं आया तो मैं ज़रा इसे दोबारा लिख देता हूँ, लेकिन यहाँ रेजर जो है वो प्रॉब्लम करता है। ये देखें 1/5 -1, यानी ये पावर में से -1 कर दिया, और आपको पता है कि d/dx आपको पावर के अलावा जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना है। तो ये आपके पास बन जाएगा 1/5, और x की पावर आपके पास ये बन जाएगा -4/5। आप 1/5 में से -1 करें, 5 एलसीएम 1, 5 1 5, तो -4/5। यहाँ पे अब आपके पास x का जो डेरिवेटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा। अब आप इसे पॉजिटिव कर लें, नीचे लाएं, 5x की पावर पॉजिटिव 4/5, तो ये dy/dx है। यहाँ पे आप डिफरेंशियल फाइंड कर लें, क्योंकि हमने dy फाइंड करना है, सिर्फ 1/5x की पावर 4/5 यहाँ पे आके dx मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू है वो पुट कर दें, और dx की वैल्यू है वो भी पुट कर दें। देखें dx की वैल्यू आपके पास 32 है, और dx की वैल्यू 1 है, और x की वैल्यू 32 है। ये आप यहाँ पे पुट करें जी, dy इज इक्वल टू 1/5, x की वैल्यू है 32, 32 की वैल्यू 4/5, और dx की वैल्यू 1 आ गई। तो ये मैंने वैल्यूज़ पुट की। आप अब इसको सिंप्लीफाई करें, y 5 है, और 32 को आप लिखेंगे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 4/5, इसकी ऑलरेडी पावर 4/5 थी, मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ से देखें जी कि 1/5 और 2 की पावर, यहाँ ये पावर है तो पावर पावर से कैंसिल होगी, तो 2 की पावर 4 रह गया, तो 2 की पावर 4 16 हो गया, 16 5 80, तो ये dy की वैल्यू आ गई। तो 1 को आप 80 पे जब डिवाइड करोगे, तो ये मैं गलती से x लिख दिया है यहाँ पे, 1/, कैलकुलेट जब आप करोगे तो 0.0125 आ गया, ये आपके पास dy आ गया। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू की हेडिंग दें जी, उसका फॉर्मूला लगाएं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपके पास किसके इक्वल होती है, वो है आपके पास y प्लस dy। तो y आपके पास देखें आपने यहाँ ऊपर फाइंड किया था, ये आपके पास आ गया, y की वैल्यू 2 है, और आपने dy यहाँ पे फाइंड कर लिया, ये dy है, और y की वैल्यू आपने जो फाइंड की है वो 2 फाइंड की है। तो y की वैल्यू आप पुट कर दें जी 2, और dy की वैल्यू ये है 0.0125, तो ये आपके पास बन जाएगा 2.0125। ये हमारा आंसर है जी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई, और जिसकी आई है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो 33 की पावर 1/5 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये है। तो इसके बाद हम थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट देखें जी क्या है आपका, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट थर्ड पार्ट पे देखते हैं जी, tan 46 दे रहा है, tan 46 डिग्री। तो इसको जो है ना जी सॉल्व करें, पहले आप इसको लेट कर लें, देखें y के इक्वल लेट करें इसे, जिस तरह आप पहले कर रहे हैं, y इज इक्वल टू tan ऑफ x, tan ऑफ x, x आपके पास देखें 46 डिग्री है। अब आपने x और dx बनाना है इसका, यानी हमने इस पूरे फंक्शन को पहले तो कहा tan x, अब यहाँ पे हम अगर x का करीब तरीन वो एंगल देखें, 46 का करीब तरीन एंगल जिस पे हम इजीली वैल्यू ले सकते हैं वो 45 है, और dx आपके पास क्या होगा फिर 1 डिग्री होगा, क्योंकि ये मैंने साथ आपको लिख दिया है x प्लस डेल्टा x होता है। x अगर आपके पास 45 डिग्री है तो डेल्टा x आपने 1 डिग्री लेना है, तो ये 46 डिग्री बन जाएगा आपके पास। तो यानी आपके पास x की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, और
1 की वैल्यू dx की वैल्यू आपके पास 1 डिग्री आ गई। और 1 डिग्री को अगर आप कैलकुलेट करें, ये पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने आपको करके दिखाया है, 0.01745, ये 1 डिग्री की वैल्यू लेनी है, ना कि सिर्फ ओनली 1 लिख देना है। और अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको पता है फाइंड करनी है हमने y प्लस dy, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो पहले इसका मतलब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर dy की। y की वैल्यू कैसे फाइंड कर देखते हैं, देखें जी y किसके इक्वल है आपके पास tan ऑफ x। यहाँ पे आप y की वैल्यू में tan x की वैल्यू पुट कर दें, x की वैल्यू 45 है और tan 45 आपको पता है किसके इक्वल होता है, tan 45 आपके पास होता है, ये कैलकुलेट कर लें, tan 45 आपके पास होता है 1। ये मैंने कैलकुलेट किया तो जो tan 45 1 आ गया। ये तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब dy के लिए हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं फ्रॉम वन y इज इक्वल टू tan x। y का डेरिवेटिव लेंगे dy बाई dx और tan x का डेरिवेटिव आपको पता है क्या बनता है, सेकंड स्क्वायर x, और x का डेरिवेटिव आपके पास 1 बन गया। तो dy इज इक्वल टू, हमने डिफरेंशियल यहाँ से फाइंड करना है, तो सेकंड स्क्वायर ऑफ x इंटू dx, ये dx इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो x की वैल्यू है 45 में है, उसमें पुट करता हूँ। पहले मैं ये लिख लेता हूँ, सेकंड स्क्वायर जो है वो cos x का स्क्वायर होता है, सॉरी जरा ये भी लिखा सही नहीं गया। तो ये सेकंड स्क्वायर जो है वो सेकंड जो है इनवर्स रेसिप्रोकल होता है कॉस का, और तो सेकंड स्क्वायर है तो कॉस का भी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट ये उम्मीद है समझ आई होगी। अगर आपको नहीं आती तो मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ कि सेकंड एक्स 1 ओवर कॉस का रेसिप्रोकल है, और अगर सेकंड का स्क्वायर हो तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मैंने यूज किया है। यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो कॉस और ये स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू 45 है, 45 का स्क्वायर, और dx की वैल्यू आपने फाइंड किया 0.01745, यानी 1 डिग्री था वो। तो ये dx की वैल्यू 1 डिग्री ये हमने पुट कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ से देखें स्टूडेंट, इसको अब आप कैसे सॉल्व करोगे, 1 ओवर, देखें cos 45 की वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट 2 होता है और इसका स्क्वायर है, और 0.01745। तो यहाँ जब आप इसका स्क्वायर लोगे तो 1 ओवर 2 बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के रूट से कैंसिल हो गया, और ये 2 रेसिप्रोकल है, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में जब आएगा तो ये 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आखिर, तो 2 इंटू 0.01745 बन गया। और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ जी, dy 2 इंटू 0.01745, ये आपके पास जो कैलकुलेट दे रहा है 0.0349, ये आपके पास dy की वैल्यू आ गई। तो अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू की हेडिंग दें जी, अप्रोक्सीमेट है, उसका फॉर्मूला भी लिखें। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपके पास होता है y प्लस dy। तो y आपने जो कैलकुलेट किया है वो यहाँ पे ये देखें, y इज इक्वल टू 1, tan 45 1 है, तो यहाँ पे मैं 1 लगाता हूँ, और यहाँ dy आपके पास है 0.0349। तो इसको जब आप ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 1.0349, और किसकी हमने ये वैल्यू ली है, tan ऑफ 46 डिग्री की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो 1.0349 आ गई। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ आया होगा। यहाँ तक तो हमारे जो क्वेश्चन थे मैथमेटिकली थे, आगे स्टोरी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं, बड़े आसान क्वेश्चन है। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। पहले इसकी स्टेटमेंट समझ लेते हैं। द साइड ऑफ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 30 सेंटीमीटर विद द मैक्सिमम एरर, एरर इसमें ये है 0.14 सेंटीमीटर इन द मेजरमेंट, मेजरमेंट में जो एरर दे रहा है वो ये है 0.414। फाइंड द मैक्सिमम एरर इन द कैलकुलेटेड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब एक तो हमने फाइंड करना है, यहाँ क्यूब एक शेप के नेम है,
तो ये जो शेप है क्यूब की, अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करूं, आप जाहिर है पेन कॉपी से अच्छी बना सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए कि ये कि मैंने क्यूब बनाया है, तो मीन ये इसकी दूसरी, ये क्यूब है आपके पास, और ये क्यूब शेप मैंने यहाँ पे बनाई है। इसकी द साइड ऑफ क्यूब इज मेजर टू बी 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब है इसकी मैं ये साइड को लेट कर लेता हूँ x, ये साइड x और ये साइड भी x है। x की वैल्यू आपको 30 सेंटीमीटर दे रहा है। तो ये मैंने एक क्यूब बनाया। क्यूब में आपको पता है कि आपके पास जो साइड होती है क्यूब का होता है लेंथ, विड्थ और हाइट होती है। तो हमने चूंकि वॉल्यूम भी फाइंड करना है, तो यहाँ पे गिवन में जो है आप लिख लें कि गिवन में जो x की वैल्यू है वो 30 सेंटीमीटर है, साइड ऑफ क्यूब जो है वो 30 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे उसके अंदर मैक्सिमम एरर जो दे रहा है वो कितना है, यानी मीन आपके पास ये डेल्टा x की वैल्यू है, एरर है इसके अंदर, या इसकी इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है, जो भी 1.14 सेंटीमीटर, ये इसका एरर है। तो x आपके पास यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है और dx ये है। तो आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना है। देखें वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपके पास क्या आएगा, आपने पढ़ा वॉल्यूम क्यूब किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पे उसकी तीनों लेंथ जो है हमने x, x और x तीनों लेंथ को लेट किया हुआ है x के इक्वल। तो आपके पास वॉल्यूम जो बन गया वो किसके इक्वल बन गया, x क्यूब। हमने यहां से जो है ना वो वॉल्यूम निकालना है इसका। देखें v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। यहां पे मैं अगर इसे डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, d ओवर डी एक्स इंटू वी इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स क्यूब। तो ये आपके पास जो है ना बन गया डी वी ओवर डी एक्स, डी वी ओवर डी एक्स। और यहाँ से अब जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो 3x स्क्वायर और x का डेरिवेटिव 1। तो मैं यहाँ पे चूंकि वॉल्यूम हमने लेना है तो 3x स्क्वायर डी एक्स इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास डिफरेंशियल ऑफ v आ गया। तो यहाँ पे अब आप वैल्यू फुट करें, देखें 3x की वैल्यू आपको बताई थी ऊपर, यहाँ पे आ जाए x की वैल्यू देखें 30 सेंटीमीटर दे रहा है। तो x की वैल्यू 30 है, तो यहाँ पे आप लगा दें 30 का स्क्वायर और उसके अंदर एरर इन मेजरमेंट थी 0.14। तो अब इसको आप कैलकुलेट कर लें तो ये आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा 30 का स्क्वायर 900 इंटू 0.14 और ये आपके पास dv चल रहा है। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे 3 मल्टीप्लाई 900 मल्टीप्लाई 0.14, तो ये आपके पास आ गया 378 सेंटीमीटर क्यूब। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड। ये रेडियस है उसका प्लस माइनस 0.5। तो ये 0.5 इसका जो बनेगा, इसके रेडियस में एरर समझ लें या इंक्रीमेंट समझ लें। एंड द वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस मेजरमेंट। और इस मेजरमेंट से हमने वॉल्यूम फाइंड किया है। एस्टिमेट परसेंटेज एरर फाइंड करता है इन द वॉल्यूम कैलकुलेशन। तो आपके पास देखें एक स्फीयर है। तो स्फीयर एक गोल चीज को कहते हैं, मीन सर्कल टाइप की चीज होती है लेकिन पूरा तरह गोल नहीं होता। तो ये अगर उसका सेंटर है तो ये उसका रेडियस है। तो यहाँ रेडियस जो है आपके पास जो दे रहा है वो दे रहा है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और जबकि उसका डी आर यानी उसके जो रेडियस के अंदर मेजरमेंट में एरर है कोई, वो प्लस माइनस आपको दे रहा है 0.5 सेंटीमीटर। तो एज वी नो डेट इसका फॉर्मूला लिखें। एज वी नो डेट के वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो किसके इक्वल होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यानी ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को मैंने 4 v का 4/3
पाई आर क्यूब। ये आपके पास क्वेश्चन 1 आ गई। तो स्टूडेंट इसको हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं जी। तो यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू आर। आर चूंकि यहाँ वेरिएबल है तो वेरिएबल के लिहाज से कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा डी वी ओवर डी आर। यहाँ से देखें 4/3 और पाई ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, और डी ओवर डी आर मैं यहाँ पे आर क्यूब का डेरिवेटिव ले लेता हूँ। तो ये डी वी ओवर डी आर आपके पास बन जाएगा 4/3 पाई, और आर क्यूब का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा 3r², और आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें आपके पास 3 से कैंसिल हो गया, डी वी ओवर डी आर आपके पास बन गया 4πr², और यहाँ से आप वॉल्यूम फाइंड कर लें तो 4πr² इंटू डी आर। जी स्टूडेंट, उम्मीद है यहाँ तक समझ आई होगी। अब यहाँ पे आपकी बुक पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है परसेंटेज इन एरर, परसेंटेज इन एरर इन वॉल्यूम, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम लिखें, यहां से इन जो है वो काट दें, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। उसका जो फॉर्मूला है आपके पास वो है डी वी ओवर वी, डी वी ओवर वी का मॉड है ये, और मल्टीप्लाई 100। तो स्टूडेंट यहाँ अब अपनी वैल्यूज लगाएं। तो आपने डी वी जो है उसकी वैल्यू फाइंड की हुई है 4πr²। तो ये डीवी की वैल्यू आ गई, और आपके पास जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपने लिखा था, ये ऊपर आ जाए, ये वाला वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ लगा दें। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपके पास है जी 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका मॉडुलस है मल्टीप्लाई 100 है। तो डी वी के साथ जो है ना जी, मैंने एक चीज़ डी आर छोड़ दिया है, तो ज़रा इसको भी लिखना है। तो देखें, जब आपने डी वी की वैल्यू लिखी तो डी वी की वैल्यू ये है 4πr² इंटू डी आर, और डिवाइड में ये। यहाँ पे आप देखें, इसको कैंसिलेशन करें, ये पाई पाई से कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल हो गया, 3 उलट के ऊपर चला गया, तो 3 ऊपर r² है, नीचे एक r की पावर से कैंसिल होके नीचे r रह जाता है, और साथ आपके पास रह गया डी आर, और इन मॉड है मल्टीप्लाई 100। स्टूडेंट, उम्मीद है ये स्टेप आपको समझ आया होगा। यानी डी वी ओवर वी, डी वी में आपने ये वैल्यू पुट की, यानी 4 पाई, मैं आपको रफ अमल में भी एक दफ़ा करा देता हूँ, और वॉल्यूम में आपने 4/3 पाई आर क्यूब किया। तो यहाँ पे देखें ये कैंसिलेशन हुई थी, यहाँ पे r² इस आर क्यूब से कैंसिल होके एक r रह गया था, ये 3 उलट के ऊपर गया था, और 4 से कैंसिल हो गया था, तो 3 ऊपर बन गया डी आर, नीचे एक r। अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दें, ये परसेंटेज एरर आ गया, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। तो ये देखें जी 3, अब r की वैल्यू आपको दे रहा है जी वो 100, और मल्टीप्लाई डी आर की वैल्यू आपके पास थी प्लस माइनस, ये ऊपर आ जाए, प्लस माइनस 0.5, प्लस माइनस 0.5, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो स्टूडेंट ये इसका मॉड आ गया, मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से अगर आप देखें मॉड की वैल्यू में, अगर आपको पास फर्ज किया -5 का मॉड है, तो मॉड ये कहता है कि इसे पॉजिटिव कर दें। इसी तरह किसी भी वैल्यू का अगर मॉड है तो वो माइनस का जो मॉड होता है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे +-5 है, तो मीन मैं यहाँ से माइनस की वैल्यू को एग्जाम्प्ट कर दूंगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू जो होगी मॉड के अंदर वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम सिर्फ यहाँ पे 0.5 लेते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट ये +-0.5 के मॉड का आपको समझ आया होगा कि इसमें पॉजिटिव वैल्यू तो 0.5 ही है, और नेगेटिव वैल्यू जो है अगर आप इसे लेंगे तो वो भी 0.5 पॉजिटिव के साथ आएगा ओवर 100, तो मल्टीप्लाई 100। मैं इसका मॉड अब कैंसिल कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने माइनस के मॉड को पॉजिटिव कर दिया। तो ये 100 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ 3 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5, और साथ इसमें परसेंटेज
परसेंटेज का साइन डाल लें और इस तरफ आप लिखें परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। तो एक दफ़ा इसे नीट करके मैं आंसर बना देता हूँ जी। परसेंटेज, ये जो रफ अमल का काम हुआ है इसे आपने रफ अमल में ही रखना है। परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, ये आपका बन जाएगा 1.5%। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा जी। ये एक्सरसाइज भी हमारी ख़त्म हुई। तो आप इसको, बड़ी सिंपल सी, बड़ी इजी सी एक्सरसाइज है, डेरिवेटिव, और आपने पढ़ लिए थे। उसमें बस 2-3 फार्मूलाज थे जिनका इसके इस्तेमाल हुआ है इस एक्सरसाइज में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक और इसे शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन पुश कर दें। अल्लाह हाफिज़।